हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जान और इबो की वेडिंग फाइनली ओवर हो गई थी, लेकिन वेडिंग ओवर होते होते इबो को एक हार्ट रेंचिंग सरप्राइज मिला था। ऐसा सरप्राइज जिसने लिटरली उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकालकर अब अलग कर लिया था। इबो अभी भी वहीं ऐसे ही खड़ा हुआ था, कंप्लीटली सोललेस, इमोशनलेस। इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी लिटरली शिवर कर रही थी और हाथों की मुट्ठियां बस कसी हुई थी। तभी पीछे से एक शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इबो एकदम से डर गया हो। सिहुआ ने कहा, बेबी क्या हुआ? तुम तो सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों लग रहा है? ये क्या तो है? वो इबो के फेस को चेक करने लगी, पर इबो पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। लैनमैन हुआ भी इबो को देख रहे थे। वो दोनों थोड़े से हेजिटेट हो गए थे इबो को इस तरीके से देखकर। दोनों ने कंसर्न वॉइस में पूछा, इबो सब कुछ ठीक तो है? इबो ने कहा, हाँ माँ, एवरीथिंग इज गुड। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? ये क्या? तो इबो की आवाज़ भी हल्की हल्की काँप रही थी। सिहुआ और लैनमैन हुआ के लिए सच में एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इबो को इस तरीके से कभी नहीं देखा। इसीलिए वो बस टेंस हो गए थे और वो चीज़ उनकी आंखों और फेस पर नजर आ रही थी। लैनमैन हुआ ने कहा, वो सब कुछ ठीक तो है? वजान कहाँ है? हाँ, वो नजर नहीं आ रहा काफ़ी देर से। तुम यहाँ इस तरीके से क्या हुआ है? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इबो ने तुरंत अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं थक गया था, वो ऑफिस से कॉल आया था, अर्जेंट कॉल था, तो उसी की चीज़ की टेंशन थी मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लैनमैन हुआ ने कहा, ऑफिस से? इबो ने कहा, डैड ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है, और आप लोग यहाँ क्या कर? लैनमैन हुआ ने कहा, हम लोग एक्चुअली तुम लोगों को हम ढूंढ रहे थे, जान काफ़ी देर से नजर नहीं आ रहा था, फिर तुम भी एकदम से गायब हो गए, तो बस हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे, इसीलिए हम लोग बाहर आ गए तुम्हें देखते हुए। सिहुआ ने कहा, वो सारी बातें छोड़ो, पर मुझे बताओ मेरा बेबी कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे उसे लिटरली उसे डांटना भी और उसे बहुत प्यार भी करना है। ये सारा सरप्राइज देखकर मैं सच में बहुत सरप्राइज हूँ। उस छोटे से बच्चे ने ये सब कुछ कैसे किया, कब किया? क्या तुमने उसकी हेल्प की थी? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता था इस सब के बारे में? इबो ने तुरंत अटकते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे बस सरप्राइज कर दिया, सिर्फ सरप्राइज। ठीक है तो इबो की मुट्ठियाँ फंस गई थी उस ब्लाइंड फोल्ड के अराउंड। सिहुआ ने कहा, हाँ सच में सरप्राइज कर दिया। ये एक प्राइवेट पार्टी थी, लेकिन यहाँ सब लोग थे, वो सभी लोग जो तुम दोनों के लिए बहुत खुश है। मैं तो ये सब कुछ मीडिया के साथ करना चाहता था। लैनमैन हुआ ने कहा। इबो ने कहा, डैड आई थिंक जान ये नहीं चाहता था, तो अभी हम उसी की खुशी में खुश रहते हैं। आप लोग सब यहाँ हैं, ये हम दोनों के लिए बहुत इनफ है। दैट्स इट। लेकिन तो इबो ने एक हल्की सी स्माइल दी। लैनमैन हुआ ने कहा, जैसा तुम दोनों चाहो, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन तुम लोगों को पब्लिकली अपनी इस वेडिंग को ऑफिशियल तो करना ही है। और वैसे भी अब तो तुम लोग ऑफिशियली वेडिड हो गए हो, तो हाँ तुम्हारे पास लाइसेंस भी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 6 महीने का। 6 महीने के अंदर हम लोग एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे और एक बड़ी सी वेडिंग करेंगे चाइना के अंदर, ताकि हर अखबार, हर सोशल मीडिया, सब जगह एक खबर होनी चाहिए कि मेरा बेटा फाइनली अपने लिए द परफेक्ट मैच ढूंढ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त का बेटा है, शाओ विजान। ठीक है तो लैनमैन हुआ की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उनके शब्द में एक इमोशंस थे जो वहाँ पर खड़े हुए दोनों लोग फील कर सकते थे। जब भी शाओ कपल का जिक्र होता है तो सबकी आंखें नम हो ही जाती हैं। गुजर तक वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। वो बात अलग थी कि वो वहाँ सिर्फ बर्फ की तरह खड़ा था और बाकी लैनमैन हुआ और सिहुआ सिर्फ बोले जा रहे थे। तभी इबो ने कहा, डैड मुझे लगता है आप लोग को पार्टी संभालनी चाहिए, और जान के पास शायद मेरे लिए कुछ और सरप्राइज भी है, तो उसने मुझे कहीं बुलाया है, तो मैं जाऊँ क्या? आप पार्टी संभाल लेंगे? एकदम से सिहुआ के फेस पर एक टीचिंग स्माइल आ गई इस जगह। और तो हस्बैंड कॉलिंग, गो एंजॉय करो योर टाइम, आखिर तुम्हारा ही तो दिन है और रात भी तुम्हारी ही है। तो ठीक है तो सिहुआ लिटरली इबो को टीज कर रही थी। इबो का पूरा फेस सिर्फ इमोशनलेस था अभी भी। उसने सिर्फ अपनी अनाइंग वॉइस में कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रही हैं, वो बस जान कुछ काम होगा उससे, तो मैं चलता हूँ, आप प्लीज़ संभाल लीजिएगा। ठीक है तो वो तुरंत वहाँ से भाग गया था बिना सिहुआ और लैनमैन हुआ के कोई और सवाल का जवाब दिए हुए। वहीं उनके पीछे दोनों कपल हंस रहे थे, वो सिर्फ इबो को जाता हुआ देख रहे थे। लैनमैन हुआ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ मेरी ज़िंदगी की एक इच्छा पूरी हो गई। मेरे दोनों बच्चे अब खुश रहेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। बस अब तो अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई दुख। पर इससे पहले कि आगे कुछ भी कहते, सिहुआ ने तुरंत अपना हाथ लैनमैन हुआ के मुंह पर रख दिया। उन्होंने कहा, शट आप क्या बोल रहे हैं? हाँ इतने अच्छे दिन पर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? लैनमैन हुआ ने कहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, और वैसे भी जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ना। लेकिन कुछ भी हो, दोनों बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश हो ना? ठीक है तो सिहुआ को देख लगा और सिहुआ ने सिर्फ लैनमैन हुआ को हक कर लिया और धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बहुत खुश हूँ। वहीं दोनों अभी भी इबो की तरफ देख रहे थे, जो वहीं कार में बैठकर किसी दिशा की ओर जा रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद कार से पोर्ट से फाइनली एक सफ़र उस प्राइवेट आइलैंड की तरफ, जिस आइलैंड पर जान ने इबो को बुलाया था।
ये सफ़र आसान नहीं था। इबो का दिल लिटरली धड़कना बंद कर चुका था। उसके पूरे हाथ पैर ठंडे थे और काँप रहे थे और उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। आंखों में बेचैनी थी और शरीर कम्प्लीटली नम था और हाथ में फ़ोन था जिससे वो न जाने कितनी बार जहान को कॉल डायल कर चुका था, पर हर बार एक ही जवाब आता, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में अपने फ़ोन को और कस कर पकड़ लेता। उसके हाथ में अभी भी वो ब्लाइंड फोल्ड था और आंखें बंद करने पर सिर्फ वही सारे इमेजेस और फ्लैशेस आने लगते थे जो उस रात के थे। इबो ने तो सोचा था कि वो रात वापस कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, लेकिन आज जिस दिन उसे सब कुछ मिल गया, ये रात फिर से एक बार सब कुछ अंधेरे में धकेलने के लिए आ गई है। इबो खुद भी नहीं जानता वो क्या करेगा। उसे एंजाइटी फील हो रही है, पैनिक अटैक जैसा महसूस हो रहा है। उसे घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन, कुछ टूटने की, कुछ छूटने की, कुछ सवालों की, कुछ जवाब की तलब है, लेकिन नहीं पता क्या जवाब दिए जाए और क्या सवाल किए जाए, क्योंकि सामने जो शख्स है नहीं जानता ही वो उसकी मेंटल स्टेट इस वक्त कैसी है और वो खुद कैसे अपनी मेंटल स्टेट को संभाल कर जान को फेस करेगा। वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। और इसी चीज़ में वो बस बोट पर इधर से उधर चल रहा था, रेस्टलेस होकर। और इस तरीके से देखकर वहाँ कैप्टन भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूछा भी, सर आप ठीक तो हैं? लेकिन इबो ने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में एक लुक दिया और सब शांत हो गए। और उसी घुटन भरी शांति में वक्त गुजर गया। अब लगभग 2 घंटे के बाद बोट अपनी जगह पर आकर रुक गई थी और इबो के सामने उसकी मंजिल थी। वो अपने कांपते हुए कदमों के साथ ज़मीन में उतरा और एक कर कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे खुद भी नहीं पता उसके दिल की धड़कन इस वक्त किस रफ्तार में गूंज रही है, या तो गूंज रही है या तो पूरी तरीके से शांत है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। आज से पहले इबो को इतना डर कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं। पर आज वो डरा हुआ है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। आसमान में कम्प्लीटली अब धुंध छा चुकी थी और सूरज डूब गया था। ठंडी हवाएं पूरी रफ्तार में चल रही थीं और इबो के जिस्म को छूकर गुजर रही थी। उसने फाइनली उस ब्यूटीफुल लॉज की तरफ देखा जिसमें उसने मेमोरीज बनाई हैं जहान के साथ, और कुछ और मेमोरीज बनने वाली हैं। जहान शायद उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं। यही ख्याल लेकर फाइनली वो उन स्टेयर्स पर चढ़ने लगा। वो ओवरफ्लो बंगलो आज शांत था, कम्प्लीटली शांत। इनफैक्ट वहाँ कोई लाइट भी नज़र नहीं आ रही थी, सब कुछ बस अंधेरे में डूबा हुआ था। इबो ने अपने उन नम हाथों से उस दरवाजे को पकड़ा और खोल दिया, लेकिन अंदर जैसा इबो ने सोचा था वैसा ही था। सामने का नज़ारा कम्प्लीटली शांत था, ठंडा था और अंधेरे में डूबा हुआ था। इबो के कदमों की रफ्तार थी जो सिर्फ शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उसने हल्के से आवाज़ लगाई, जहान क्या तुम यहाँ हो? पर इबो को कोई जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट उसे तो एहसास भी नहीं हो रहा था कि इस घर में उसके अलावा भी कोई और है। क्या जहान के साथ कोई प्रैंक कर रहा है? क्या जहान यहाँ है भी? ये ख्याल आते के साथ ही इसका दिल और तेजी के साथ धड़कने लगा और अब इबो के कदमों की रफ्तार तेज हो गई थी, बहुत तेज। अब वो बस हर कमरों में इधर उधर जाकर चेक करने लगा। 2 कमरे वो चेक कर चुका था, तीसरा कमरा रह गया था और वो कमरा ऊपर की तरफ था। इबो ने अपने कदमों को ऊपर बढ़ाया और फाइनली वो उस रूफ टॉप पर आ गया था जिस पर एक रूम था, फुल रूम। इबो ने उस रूम की तरफ देखा, वहाँ से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। शायद जहान वहाँ था। यही सोचकर इबो ने एक बार फिर से एक डोर हैंडल पर अपना हाथ रखा, गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर रूम में भी सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एहसास हो रहा था वहाँ कोई है। इबो ने अपने उस कांपते हुए होठों से कहा, जहान क्या तुम यहाँ हो? अगले ही पल एक शख्स जो वही खिड़की के सहारे खड़ा हुआ था, उस शख्स ने अपनी निगाहों को झुकाया। इबो ने कहा, जहान। ये कहते हुए फाइनली इबो भी अब उस हॉल के बीचों बीच आ गया था। वो देख सकता था खिड़की के सहारे खड़े हुए एक शख्स को जिसकी सिर्फ आकृति नजर आ रही है, क्योंकि कमरे में अंधेरा बहुत है। मूनलाइट है जो सिर्फ उस रूम में हल्की हल्की रोशनी भर रही है। इबो ने कहा, जवाब दो मुझे, आखिर इस तरीके से पूरे रूम में अंधेरा क्यों है? जहान। जैसे ही इबो की वॉइस जहान के कानों में पड़ती है, फाइनली उसने अपना सर घुमाकर इबो की तरफ देखा। कुछ देर के लिए दोनों बस शांत होकर ऐसे ही देखने लगे। वो कम्प्लीटली एक दूसरे के फेस को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, उन दोनों की एक झलक एक दूसरे के लिए काफ़ी है, पहचानने के लिए भी और समझाने के लिए भी। जहान ने कहा, आप आ गए? इबो ने कहा, तुमने बुलाया था। जहान ने कहा, मैंने आपको जल्दी एक्सपेक्ट किया था, आप लेट हैं। ये कहते हुए उसने अपनी घड़ी में समय देखा। इबो ने कहा, वो एक्चुअली डैड और मॉम आ गए थे, तो मैं उनसे, वो सब बात छोड़ो, ये सब क्या है जहान? ये कहते हुए इबो ने उस ब्लाइंड फोल्ड को कस कर पकड़ लिया।
जान ने कहा, ये सब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहते हुए वो फाइनली ईबो की तरफ देखने लगा। उनके बीच में अभी भी दूरी थी और ईबो बस अपनी जगह पर स्टंट खड़ा हुआ था। वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। उसने कुछ देर तक अपने आप को मनाया, फिर अपने टेम्पर को रफ करते हुए कहा, तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बताओ ये सब कुछ क्या है? हाँ, आज के दिन ये जान ने कहा, क्यों आपको पसंद नहीं आया? मुझे तो लगा था आपको हमारी वेडिंग गिफ्ट पसंद आएगा। मैंने बहुत बहुत मेहनत की है इसके लिए, आपको नहीं पता मैंने कितना कुछ सोचा था, कितना जगह ढूंढा था, तब जाकर मुझे ये मिला था। बिल्कुल परफेक्ट, एग्जैक्टली सेम कॉपी, सेम टेक्सचर एंड फैब्रिक। मेरी तरफ से तो परफेक्ट है, बाकी आप बताइए, क्योंकि उस दिन आप होश में ज़्यादा थे तो आपको ज़्यादा याद होगा। लेकिन तो इंसान हंसने लगा। उस हंसी के अंदर सिर्फ एक खालीपन था जिसने ईबो को कम्प्लीटली ब्रेथलेस कर दिया। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, जान ने कहा, क्या हुआ? कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया? बताइए ना, मुझे तो लगा था आपको पसंद आएगा। एटलीस्ट मुझे सब कुछ याद है, इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए। हाँ, आपको खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इंसान थोड़ा और आगे आ गया था। वो भी शेड में खड़ा था, लेकिन अब उनके बीच की दूरी कम थी। ईबो ने कहा, ये तुम्हें कब याद आया? जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, जान खेलना बंद करो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कब याद आया तुम्हें? जान ने कहा, ओह, तो आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेट टाइम कब याद आया, यही ना? ईबो ने कहा, जान ने कहा, ओके ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है बताना नहीं, वर्ड्स में वो बात नहीं है। कैसा रहेगा कि मैं आपको दिखाऊं कि मुझे एग्जैक्टली कब कैसे याद आया। आपको भी देखना चाहिए। मुझे वो देखकर, उस सीन को देखकर लिटरली थ्रिल महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा। जस्ट एक मिनट रुकिए। ठीक है, एक साथ ही जान एक दिशा में दौड़ने लगा। रिपो सिर्फ उसे देख रहा था अपनी खाली आंखों से, और जान अगले ही पल एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ में रिमोट लिया और उन ठंडे हाथों से उसने फाइनली एक बटन पर क्लिक कर दिया था। अगले ही पल जो रूम कम्प्लीटली शांत था, अंधेरे में डूबा हुआ था, ठंडा लग रहा था, उस रूम के अंदर एक रोशनी पूरी तरीके से भर जाती है और एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है। ईबो समझने की कोशिश कर रहा था कि सामने चल क्या रहा है। जान ने अपनी जगह ले ली थी। वो अभी भी अंधेरे में खड़ा हुआ था उसी खिड़की के सहारे, और उसने कहा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट। आपको समझ आएगा कि मुझे कब, कहाँ, कैसे सब कुछ याद आया। ओके? ये कहते हुए उसने एक हल्की सी स्माइल दी। ईबो ने सिर्फ सामने की तरफ देखा। उसने जान की तरफ नहीं देखा। वो देख ही नहीं पा रहा था, और जो सामने सब कुछ चल रहा था वो क्या है ईबो नहीं जानता, और यही वो समझने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उस रूम में कुछ आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और जान और फेंशिंग का फेस वहाँ पर फ्लैश होता है। फेंशिंग की आवाज़ आती है, जान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पर जान का फेस कम्प्लीटली पेल था। इनफैक्ट उसके मुंह से एक आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। और ईबो को ये देखकर समझ में आ गया था कि जान सच में पैनिक है इस वक्त। पर ये फुटेज कब की है? ईबो को नहीं समझ आ रहा था। जान ने कहा, तो आपके सवाल पर जो आपने मुझसे पूछा था कि मुझे कब याद आया, तो ये वो मोमेंट था का? ये वो फर्स्ट मोमेंट था जब मुझे हल्का सा फ्रेश आया था। वो बहुत क्लीन तो नहीं था, लेकिन मुझे हिलाने के लिए काफ़ी था। आप समझ पा रहे हैं ना मेरे चेहरे को लेकर, है ना? क्या परफेक्ट एक्सप्रेशन है। खैर, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना है। हाँ, आप देखिएगा। ओके, आप देखिएगा, एंजॉय कीजिए। जैसे ही जान ने कहा, ईबो ने लिटरली उसे घूर कर देखा, बहुत डेथली ग्लेयर के साथ। इसे देखकर जान बस चुप हो गया। उसने अपनी आइज को नैरो किया और उन्हें घुमा लिया वहीं स्क्रीन के ऊपर। दरअसल उस स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रहा था। बैक साइड फुटेज थी वो जान और कार्लॉन के उस शूट की, जो उस दिन हुआ था जब जान को सब कुछ याद आया था। ये सब कुछ शूट हो रहा था, और जान ने वही फुटेज का यहाँ इस्तेमाल किया था। हर एक एक्सप्रेशन, हर एक फीलिंग वहाँ कैमरों में कैद हो गई थी। और जान अब जब दोबारा इसे सब कुछ को देख रहा है तो उसकी शरीर सच में कांप रहा है। वो बात अलग है, वो चाहे कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो फीलिंग अभी भी वैसी ही है, बिल्कुल वैसे ही, तोड़ने वाली, चीरने वाली और चुभने वाली दिल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईबो कर रहा है। तभी अगले पल उस स्क्रीन में आवाज़ आती है, एक भारी हैवी वॉइस। वो डायरेक्टर की वॉइस थी। प्रॉप लेके आए जाएँ जान, ये ब्लाइंड फोल्ड है। ब्लाइंड फोल्ड, कार्लॉन को ब्लाइंड फोल्ड किया जाए। हाँ कार्लॉन, यस, यही पोजीशन लेनी है तुम्हें इस बेड पर। जान, तुम्हें हल्का सा उसके ऊपर खुद को लीन करना है। ओके, आई कांटेक्ट होना चाहिए तुम दोनों के बीच में। ईबो ने जैसे ही इस सीन को देखा, उसकी पूरा शरीर इस वक्त गुस्से से, डर से और बिना जाने कैसे कैसे इमोशन से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़्यादा कसी हुई थी कि उसके नाखून पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए थे, और वो नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। उसका जबड़ा कसा हुआ था और आंखें कंप्लीटली डार्क थी।
वो बस सामने देख रहा था जहान के हर एक्शन को। वो बिहाइंड द सीन था, लेकिन सब कुछ हीबो के अंदर एक उबाल दे रहा था। जिस तरीके से जहान आगे बढ़ रहा था अपने हाथ में ब्लाइंडफोल्ड लेकर, और जिस तरीके से वो कार्डन के ऊपर खुद को झुका रहा था, एक एक करके हीबो के दिमाग में वो सारे फ्लैशेस उस रात के फ्लैशेस से जैसे अपने आप ही रिप्लेस होना शुरू हो गए हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस इंसान के साथ हुआ था। तब इंसान की आवाज़ आती है, देखिएगा ये वही सीन है। उस डायरेक्टर ने मुझे ब्लाइंड फोल्ड दे दिया था। नहीं लगता आपको ये ब्लाइंड फोल्ड कुछ हमारी वाली ब्लाइंड फोल्ड जैसा है जो आपके हाथ में आपको पता है जब मैंने ब्लाइंड फोल्ड उठाया था ना, मुझे झटका लगा था। मेरे पूरे बॉडी के अंदर जैसे एक करंट दौड़ गया हो, एक झटका, जैसे रियलिटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हूँ। जब मैंने कार्डन के ऊपर खुद को लीन किया था ना, हाँ यही वाला पोजीशन। ये कहता था ने उस वीडियो को पॉज कर दिया और जूम कर वीडियो को दिखाने लगा। वो कार्डन को नहीं दिखा रहा था, इनफैक्ट वो अपने आप को दिखा रहा था, लेकिन ईबो का ध्यान तो इस वक्त कार्डन और जहान के ऊपर था। जहान ने कहा, देखिए, हाँ मेरी आंखों को देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप पढ़ सकते हैं ना मेरे चेहरे को? मैं जानता हूँ आप पढ़ सकते हैं। हाँ तो देखिए, ये जो आंखें हैं ना, इन आंखों में मुझे धोखा दिखाई दिया था। इन आंखों में मुझे पहली बार कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मुझे तोड़ दिया था पूरी तरीके से। एक पल के लिए तो मुझे लगा ये सब कुछ शायद सपना है। उस डायरेक्टर ने मुझसे कहा था मैं अपनी फैंटेसीज का इस्तेमाल करूं, तो मैं बस अपनी वाइल्ड फैंटेसीज का इस्तेमाल करने लगा और कार्डन की जगह आपको इमेजिन करने लगा। पर मुझे क्या पता था मेरी वो वाइल्ड फैंटेसी मेरे डार्क सीक्रेट की तरफ मुझे ले जाएगी, एक ऐसा सीक्रेट जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की, पर रियलिटी बहुत हार्ड होती है और बहुत बुरी तरीके से हिट करती है। जब आप और मैं सोच लेते हैं ना कि सब कुछ ठीक है और लाइफ बस हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, उस वक्त एक तमाचे की तरह ये रियलिटी लगती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी रुकिए आप, ये तो बस एक ट्रेलर था, पहला झटका मुझे लगा था और मेरा शरीर कांप गया था, लेकिन अभी तो शुरुआत है। लेकिन एक साथ ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब पूरा सीन शूट होने लगा। कार्डन और जहान का पोज, उसके बाद डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन, जहान का पेल पड़ा हुआ चेहरा जो हर बीतते सेकंड के साथ पेल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों की इंटेंसिटी जैसे ही वो पढ़ रहा था, देख रहा था और सिर्फ आंख खड़े होकर कांप रहा था। उसकी सांसें जैसे उसके गले में अटक गई थी और जुबान जैसे पूरी तरीके से सूख गई हो, आंखें भी, हाथ भी, जिस्म भी, और उस कमरे में बढ़ती हुई शांति भी और ठंडापन भी। फाइनली जहान ने वीडियो को अब वापस नॉर्मल स्पीड पर कर दिया था। उसके बाद उसने कहा, गा ये देखिए, ये मोमेंट है, एग्जैक्ट मोमेंट जब जो सवाल आपने मुझसे पूछा था ना, उसका जवाब कि मुझे कब याद आया। देखिए, एक जहान ने फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया। इस बार वो शूट बाथरूम का था, वही रूम जिसने जहान को सच में सब कुछ याद दिला दिया था उस दिन। वो बाथरूम शूट शुरू होता है। पानी धीरे धीरे कर जहान और कार्डन की पूरी बॉडी के ऊपर था। जहान ने एक बार फिर से खुद को कार्डन के ऊपर लीन किया हुआ था, लेकिन इस बार जहान की आंखें लाल थी, पूरी लाल, और होठ कांप रहे थे। वो पानी की बूंद जिस तरीके से उसके चेहरे से होकर गुजर रही थी, ईबो के जहन में एक बार फिर से वही रात जैसे उभर के आकर बाहर आ गई हूँ। जहान का वो चेहरा उस रात के चेहरे से रिप्लेस हो गया। उस दिन भी वो दोनों इसी तरीके से भीगे हुए थे। फर्क इतना था कि कार्डन वहाँ नहीं थी, जहान उस वॉल पर था और उसके ऊपर जिस तरीके से जहान कार्डन के ऊपर है, ईबो था। उसने जहान को कस रखा था और जहान सिर्फ खुद को ईबो के अराउंड लिपेटने की कोशिश कर रहा था, उसे स्नकल कर रहा था, उसे खरोच रहा था। और जैसे ही वो चीज़ ईबो को याद आती है, उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली, वापस बंद कर ली। एक करंट था जो उसके शरीर में दौड़ रहा था, एक डर था जिसकी लहर उसके दिल को कचोट रही थी। जहान ने कहा, गा देखिए ना, मैं रो रहा था, मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। इस पॉइंट पर सब लोग मेरी प्रेज कर रहे थे। Everyone said that I'm so best, I'm so good, hot, वगैरह। I don't know what the word they use, but आपको पता है जिस मोमेंट पर डायरेक्टर ने मुझसे कहा था ना, I'm proud of you Zan, I'm proud of you, literally मैंने अपने दिल में कहा था, I hate myself, I feel disgusting। जब वो मुझे प्रेस कर रहे थे, जब वो कह रहे थे मेरी आंखों के अंदर वो स्पार्क है, वो इमोशन है, वो डार्कनेस है, मुझे घिना रही थी खुद से। हर बीते सेकंड के साथ जैसे मैं कार्डन के ऊपर खुद को हावी कर रहा था, वो फ्लैशेस मेरे दिमाग में आ रहे थे जिस तरीके से मैंने आपके ऊपर खुद को हावी किया था। आई फील सफोकेटेड। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आत्मा के एक नहीं न जाने कितने सारे टुकड़े हुए और बस उस पानी के अंदर बिखर कर रह गए। फिर मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म का बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसे,
वर्ड मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी हो, मैंने एक कम्प्लीटली नमूना दिया था उन सबको। बेशक उस मोमेंट पर मैं खुद ही कितना बड़ा जोक था, लेकिन मैंने सबको अमेज कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। आप मेरी इंस्पिरेशन थे, आप मेरी मोटिवेशन थे, आप मेरे लेसन थे, आप मेरी लाइफ थे। उस मोमेंट पर भी जब मैं बस टूट कर वहाँ बिखरने वाला था, आपकी बातों ने मुझे थाम लिया और मैंने अपने उस काम को खत्म किया मैंने। ठीक है, तो जान ने फाइनली वीडियो को रोक दिया वही उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर जान की आंखों के अंदर कंप्लीटली रेडनेस थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ा हुआ था। वो कार्डॉन को नहीं, इस बार वो डायरेक्टर की तरफ देख रहा था, या यूँ कहो शायद कैमरे की तरफ। जो कुछ भी हो, वो चेहरा देखकर एक पल के लिए तो वो भी डर गया। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी अपने सामने दिख रहा है। बेशक वो जान को इस वक्त महसूस नहीं कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी जान की आंखों को वो पढ़ सकता था। और ये देखकर वो बस वहीं थम कर रह गया। जान ने कहा, आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इबो ने कहा, जान। इबो की आवाज़ ठंडी थी, जैसे कह रही हो, बस करो प्लीज़, बस करो, ये ठीक नहीं है क्या तुम मुझे। पर वो कुछ कह ही नहीं पाया। जान ने कहा, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आई? मैंने बहुत मेहनत की है, पता है मैंने किस से बात की थी, तब जाकर मुझे बिहाइंड द सीन मिला। वो तो थैंक टू यूजिन जिसने मुझे हिट दिया। मैं उसे एक अच्छी सी पार्टी दूंगा, सच में पार्टी दूंगा। उसने मेरी बहुत हेल्प की, तभी तो मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट मोमेंट, एग्जैक्ट टाइम बताया जब मुझे ये सब कुछ याद आया था। अब आपके पास सबूत है। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? आई फील सो गुड। खैर, उसके बाद पता क्या हुआ? मैं भाग गया। आई एम कावर्ड। मैं हूँ ना, बहुत बड़ा कावर्ड हूँ। मैं बस भाग गया, जैसे कि हर बार भागता हूँ, और भागकर दूर चला गया, दूर अंधेरे में। एक बार फिर से मैंने छुपा लिया खुद को। मेरे पीछे फ्रेंडशिप भाग रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। बेचारी बहुत परेशान रही होगी। मैं देख सकता था जिस दिन वो रात को मेरे कमरे में आई थी ना, जब मैं 4 घंटे या 6 घंटे बाद लौटा था घर पर, मैं उसकी हालत देखकर समझ गया था। पर मैं सेल्फिश हूँ ना, बहुत सेल्फिश, इसीलिए मैंने उसे भी बस भगा दिया। मैंने उससे पूछा भी नहीं, मैंने उससे सॉरी भी नहीं लिखा, क्योंकि मैं कह ही नहीं पाया। किस के लिए मैं सॉरी कहता? हर इंसान को मैं सिर्फ परेशान ही तो करता हूँ ना। आई एम अ बर्डन, ऐसा लगता है मुझे हर पल, हर सेकंड। आई फील नथिंग। ठीक है, तो इंसान जोर से हंसने लगा। वो हंस नहीं रहा था, वो रो रहा था, और इबो की आंखों से भी आंसू लड़क गए। इबो ने कहा, जान बकवास करना बंद करो, खत्म करो ये सब कुछ बकवास है। वक्त था जो गुजर गया, और ये इतना भी बड़ी बात नहीं है। मैं और तुम, हम दोनों एक है ना, तो ये बस हो गया था। तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। कम ऑन, इधर आओ मेरे पास, मुझे तुम्हें हक करना है। इधर आओ, मुझे तुम्हें फील करना है। इधर आओ प्लीज़, इधर आओ मेरे पास। ठीक है, तो वो जान को बुलाने लगा, पर जान ने सिर्फ इबो की तरफ देखा। अब जाकर वो इबो के सामने आया था। वो टीवी की रोशनी अपन दोनों के ऊपर पड़ रही थी, और अब दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे। अब जाकर इबो ने देखा था कि जान ने आखिर पहन क्या रखा है, और उसे देखकर सच में गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, क्या पहन रखा है तुमने? हाँ, ये क्या है? सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, जाकर अपनी ड्रेस पहन कर आओ, वापस अपने कपड़े पहन कर आओ, गो। ठीक है, तो उस इंसान का हाथ पकड़ लिया। जान ने कहा, क्यों, आपको पसंद नहीं आया? मुझे लगा था आपको पसंद आएगा। इसे ढूंढने पे भी मैंने बहुत मेहनत की है। ये आपका है, वही रोब है, वही स्पेशल नाइट वाला रोब। आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने ढूंढ लिया। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ढूंढ ना पाऊँ। वैसे भी बशर्ते आपके, क्योंकि आप खो गए और आपको ढूंढ नहीं पाया। मैं उसी को ढूंढ नहीं पाया जिसे मैं चाहता था। मैं ढूंढ नहीं पाया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा था मैं आपको ढूंढ लूँगा, अपने पास रखूँगा, आपसे बातें करूँगा, आपको यकीन दिलाऊँगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। आप मुझसे सब बात कर सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं, पर नहीं, मैं फेल हो गया हर बार की तरह। आई एम फेल। इबो ने तुरंत जान के कंधों से उसको पकड़ लिया। उसने कहा, जान ऐसा कुछ नहीं है, तुम फेल नहीं हुए हो बेबी, ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। हर्ट होता है मुझे सच में हर्ट हो रहा है, प्लीज रोना बंद करो। कहते उसने जान को कस कर गले लगा लिया था, और जान भी सिर्फ इबो की बाहों में जैसे सिहर गया। दोनों के शरीर बहुत ठंडे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। महसूस कर सकता था इबो कि जान कांप रहा है। इबो ने कहा, जान भूल जाओ वो सब कुछ। जान ने कहा, भूल जाओ? कैसे, क्यों? आपको भूलना है वो? क्या वो इतना खराब था कि आपको भूलना है? ठीक है, तो वे जान ने इबो की तरफ देखा, और इबो एकदम से चौंक गया। उसने कहा, नहीं वो बुरा नहीं था। किसने कहा वो बुरा था? वो अमेजिंग था,
वो फैंटास्टिक था, बिल्कुल बुरा नहीं था। नहीं था, जान ने हंसते हुए कहा। आप खुद ही श्योर नहीं है और आप मुझसे कह रहे हैं। खैर वो बुरा था, बहुत बुरा। तभी तो आपने उस दिन के बाद से कभी जिक्र नहीं किया उस चीज़ का। क्यों नहीं किया? हाँ, आपने तो सिर्फ ये दिखाया कि सब कुछ ठीक है, जैसे वैसा कुछ कभी हमारे बीच में हुआ ही नहीं। आपको पता है, मैं उस दिन के बाद से खुद से नफरत करने लगा, नफरत हर बीतते सेकंड के साथ। इबो ने कहा, जान ने कहा, आप मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मेरे और आपके बीच में हुआ उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और ना ही कभी होगा, बिकॉज वो हम दोनों के बीच का एक बहुत बहुत प्योर मोमेंट था। वो पहली बार था जब हम दोनों जुड़े थे, सिर्फ सोल से ही नहीं, फिजिकली, बिल्कुल उस लेवल पर जो लेवल पर हम एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। पर वो फीलिंग, वो मोमेंट और जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ, वो एक स्कार है, स्कार जो हम दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म कर सकते थे। पर आपने रास्ता चुना चुप रहने का और मैंने रास्ता चुना दिखावा करने का। इस चीज़ ने इस जख्म को नासूर बना दिया, हमारे उस ब्यूटीफुल मोमेंट को कम्प्लीटली रियून कर दिया, कम्प्लीटली। मुझे नहीं पता इस बीच में कौन सा था हर्ट हुआ, मैं या आप। आपने सब कुछ अपने अंदर इतना दबाया कि आपको इन जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा, इन जैसी चीज़ों का जो आपको अंदर से खोखला कर रही थी। मैंने आपसे मना किया लेकिन आपने ये चीज़ छोड़ी नहीं, और ये चीज़ मुझे मिली है कि आप इस चीज़ का जवाब दें। आपने पीना क्यों शुरू किया? ये कहते हुए जान ने अपनी मुट्ठी खोल दी थी, और जैसे जान ने अपनी मुट्ठी खोली उसमें एक लाइटर रखा हुआ था, हिबो की सिगरेट का लाइटर। ये जान के पास कैसे आया? हिबो को नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो उसके पास से कब गायब हो गया। हिबो बस उसे घूर कर देखने लगा। जान ने कहा, याद है ना आपको मुझे यंगा ने बताया, जब आपको एंजाइटी होती है, जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो, तब आप इस चीज़ का सहारा लेते हो। इसका मतलब वो जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम आप लौटे थे मेरे पास, आप उस टाइम पे डिप्रेस्ड थे, आप एंजाइटी से डील कर रहे थे और आप सिर्फ मुझे दरकिनार कर रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है। हिबो ने एक कोल्ड वॉइस में कहा, तुम भी तो यही कर रहे थे ना, तुम भी तो सिर्फ यही प्रिटेंड कर रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है, तो अब तुम्हें हर्ट क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हर्ट हो रहा है तुम्हें? तुम मुझ पर इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तुम खुद ये सब कुछ कर रहे थे। तुमने ये सब कुछ मजाक की तरह देखा ना, ये वीडियो दिखाना, इस तरीके से मुझसे कन्फेस करना, वो भी हमारी वेडिंग डे के जस्ट कुछ घंटों बाद। ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? हाँ, अगर तुम्हें इतना इस चीज़ का बुरा लगा था, रिग्रेट महसूस हो रहा था, तुम फील कर रहे थे जैसे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तुम अब इस मोमेंट का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्यों? जैसे ही इबो की तेज आवाज़ उस कमरे में गूंजती है, जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसका शरीर कांप गया था इबो की इतनी तेज आवाज़ सुनकर। ये फर्स्ट टाइम था लाइफ में, फर्स्ट टाइम जब इबो जान के ऊपर इतना जोर से चिल्लाया था। पर अगले ही पल इबो ने जान की तरफ देखा, उसने कहा, जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस चीज़ को और गहरा क्यों कर दिया? वो गुजर गया था तो उसे गुजर जाने देते, इस तरीके से हमारे बीच में आप क्यों लेकर आए हो? क्यों? देखिए तो इबो की आवाज़ एकदम से टूट गई थी। वो खुद भी। जान ने अपनी आंखों को खोला और इबो की तरफ देखा। कुछ देर के लिए वो बस शांत रहता और इबो के पूरे चेहरे को देखता है। उसके बाद उसने एक स्माइल दी, बहुत प्योर स्माइल, जिसे देखकर इबो एकदम से जैसे मेल्ट हो जाए। पर इस वक्त वो डर गया था। जान की ऐसी स्माइल देखकर उसकी आंखों की वो चमक देखा, जो आंसू थे जो बस बह रहे थे जान के गालों पर। जान ने कहा, मैं तो बस आपको बताना चाहता था कि कैसा लगता है जब चीज़ें छुपाई जाती हैं, अपने अंदर रखी जाती हैं, बस खुद को एकदम घोंट कर सामने ये दिखाया जाता है कि आप कितने खुश हो, पर ऐसा नहीं होता। अंदर आप मर रहे होते हो, जैसे कि मैं मर रहा था उस दिन से, उन महीनों से, जब से मुझे कुछ याद आया। एक महीना था जब मैंने सब कुछ अपने अंदर रखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। आप तक भी पहचान नहीं पाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, तो किसी और से क्या उम्मीद करूं? लेकिन अब आपको एहसास हुआ होगा कि मुझे कैसा लगता है। इतने सालों से आपने यही किया है, यही आप अपने अंदर सब कुछ अपने अंदर रखते हो, इतना अंदर कि कोई चाह कर भी आपके अंदर तक झांक कर आपको देख ना सके, पहचान ना सके, जान ना सके कि ये लानवाक इबो जो इतना मजबूत है, अंदर से कितना टूट चुका है, कितना ठंडा हो चुका है, कितना खत्म हो चुका है। आखिर आप भी एक इंसान हैं। मुझे
मुझे गुलाब बनाते बनाते आप खुद क्यों कांटा बनते जा रहे हैं? क्यों? आपने अपने आप को खत्म कर लिया सिर्फ मेरे लिए, और हर बार ये दिखाया कि जैसे कुछ नहीं हुआ। अगर आप मुझे अपने लेवल का समझते, अगर अपना समझते, तो आप मुझसे शेयर करते एवरीथिंग। बस आपको मुझसे शेयर करना था, तो एक बार मुझसे क्या कर तो देखते। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता, कभी भी, और नहीं आज के बाद इस चीज़ का कभी रिग्रेट होगा, क्योंकि एटलीस्ट मैंने अपने आप को आपके सामने एक ओपन बुक की तरह खोल दिया, और मैं वेट करता रहा कि आप खोलेंगे। मैंने आपको मौका भी दिया कि आप मुझसे कन्फेस करें, पर आपने सिर्फ चुप रहना चूज किया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इन सब चीज़ों को इस तरीके से लेके आने का, ताकि आपको याद रहे, आपको पता चले कि आप मुझसे आज के बाद कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। और अगर आपने आज के बाद मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना, तो आई स्वेयर I left you and never returned back। जैसे ही जान ने कहा, लिटरली वो ने जान को कसकर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में इस वक्त सच में ऐसा इमोशन था जो जान को खत्म कर देगा। और जान भी उसके ऐसे इमोशन को देखकर डर गया था, पर वो बस ईबो की आंखों में घूमने लगा। कुछ पल के लिए दोनों शांत रहते हैं, तभी ईबो ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? जान ने कहा, रिग्रेट? किस चीज़ का? ईबो ने कहा, जो कुछ भी हमारे बीच उस दिन हुआ था, उस चीज़ का। जान ने कहा, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आपको रिग्रेट हो रहा था? नेवर एवर, ईबो ने अपनी डार्क वॉइस में कहा। जान ने कहा, ठीक है, तो अगर आपको रिग्रेट नहीं हो रहा तो चलिए बराबर करते हैं, आज हर चीज़ बराबर कर लेते हैं और एक नई शुरुआत करेंगे आज की रात के बाद से। पर आज की रात सब कुछ बराबर होना ज़रूरी है, सब कुछ। ये कहते हुए उसने ईबो से खुद को अलग किया, और ईबो सिर्फ उसे अनब्लिंकिंगली देख रहा था। वो जान को पकड़ना चाहता था, पर जान ने उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। जान ने अपने हाथ को अपने उस रोप के ऊपर लेकर किया जो उसने पहना हुआ था, और ईबो सिर्फ उसे देख रहा था डर के। ईबो ने कहा, जान ने कहा बराबरी होनी चाहिए ना हम दोनों के बीच में, और क्यों ना इस बराबरी को आज यहाँ खत्म कर दें, और फिर उसके बाद एक नई जर्नी को शुरू करें। ठीक है, कैसा रहेगा? उस रात को हम एक बार फिर से दोहराएं, लेकिन इस बार किरदार जुदा कर। ये कहते के साथ ही उसने अपना वो बाथिंग रोप खोल दिया और अपने शोल्डर से लिटरली उसने जमीन पर गिरा दिया, और उसे देखकर वो लगभग कांप गया।